ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 36। पूर्ण संपूर्ण ध्यान। पूर्ण संपूर्ण ध्यान। गहरे ध्यान में क्या भाव गूंजे बीच में, जो पूरे अस्तित्व को अभिभूत कर दे। इस विशुद्ध रूप से ध्यान के ही शब्द हैं। आइए श्लोक देखते हैं। नित्य शुद्ध। नित्य शब्द को साथ साथ लगाते चलना, इसे रोकना मत। नित्य शुद्ध, नित्य विमुक्त, एकम अखंड आनंदम अद्रव्यम। नित्य सत्यम, नित्य ज्ञानम, नित्य अनंतम। नित्य शब्द अनंत के साथ नहीं आएगा। अनंतम यत परम ब्रह्म अहम एव तत्। गहरे ध्यान में जब अपनी सजगता को बटोरते हुए हम भीतर चलते चले जाते हैं और अपनी सजगता मूल में आकर के दृष्टा भाव में अनुभव करता, सजग, जागृत, दृष्टा, साक्षी, ये बार बार दोहराते हैं। तो जो भीतर है, जो अनुभव करता है, जो साक्षी है, जो दृष्टा है, उसके मूल अस्तित्व के शब्द हैं जो भीतर गूंजने चाहिए। मैं नित्य शुद्ध हूं। नित्य शुद्ध हूं अर्थात कभी किसी प्रकार का दोष कहीं से भी नहीं आता। नित्य शुद्ध, नित्य परिष्कृत, नित्य मुक्त। बंधन का तो प्रश्न ही नहीं है। बंधन का प्रश्न कहीं से कहीं तक नहीं है। जीवात्मा के रूप में जब तक आत्मा है तब भी वो बंधन नहीं है उसके लिए। एक अनुभव को प्राप्त है प्रकृति की इच्छा से। एकम अखंड, एक तो है ही वो, और अखंड है। खंड कहते हैं कोई चीज जब कोई टूट जाती, खंडित हो जाती है, ये अखंड है। इसकी पूर्णता पर कभी कोई किसी प्रकार का आघात असंभव है। आनंदम, ये उस निर्विकल्प अवस्था में रहता है जहां और कुछ है ही नहीं, बस डूब गए, मग्न है। अद्रव्यम, दो नहीं है, एक ही है। कहीं से कोई संभावना नहीं है कि इसमें कोई दो हो, जैसे शिव और शक्ति। न, ये समुच्चय है, ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं शब्द तो इस रूप में लिया कि कोई बीच में भेद नहीं है। सत्यम, अब ये नित्य सत्य है। सत्य कहते हैं जो त्रिकाल अपि तिष्ठति, जो तीनों कालों में जिसका अस्तित्व है, काल से परे जिसका अस्तित्व है, ये कहें जिसके अस्तित्व पर कोई किसी प्रकार की ना तो चुनौती है और ना ही उसके अस्तित्व पर कोई किसी प्रकार से परिवर्तन, जो तीनों कालों में और काल से भी परे अपनी अवस्था बनाए है, उसी को सत्य कहा है। यहाँ त्रिकाल अपि तिष्ठति, ये सत्य है। ज्ञानम, ज्ञान अर्थात उसका अपना स्वरूप, उस सजगता का, उस आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, बोध है। उसे कहीं से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। जो जब जानना हो वो ज्ञात हो जाता है। ज्ञात है, ज्ञात है, कहीं से कुछ लाना नहीं है। अनंतम, अनंत शब्द से तात्पर्य है कि उसकी कोई सीमाएं नहीं नापी जा सकती, ना उसकी क्षमता की और ना उसकी परिव्याप्ति की, परवेजिवनेस की। वो कहां तक जा सकता है, कहां तक फैला है? इन्फिनिटी। यत परम ब्रह्म,
अहम एव तत्, अहम एव तत् बाद में। और वो पर ब्रह्म है, वो अनंत इसलिए है क्योंकि वो स्वयं पर ब्रह्म है। अंश, हाँ, अंश तो है, पर ब्रह्म का ही तो अंश है ना, तो पर ब्रह्म का अंश पर ब्रह्म ही हुआ। अहम एव तत्, अहम वही हूं मैं, तत्वमसि सोहम, ये जितने भी शब्द वाक्य महावाक्य हैं वो इसी को संकेत कर, अहम एव तत्। ये इसलिए कहा क्योंकि सारी की सारी जितनी भी ऊपर विशेषताएं बताई गई हैं वो सारी ब्रह्म से कम में हो ही नहीं सकती। नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, अखंड आनंद, नित्य सत्य, ज्ञानम, अनंत कौन हो सकता है? ब्रह्म स्वयं। इसलिए कहा अहम एव तत्, अरे मैं वही हूं। ये भाव दोहराते चले जाने से ज्ञानियों का ये मानना, और मेरा भी छुटपुट अनुभव यही कहता है, ये सत्य है कि इस प्रकार के भाव का स्मरण करते रहने से ध्यान में, नित्य उठते बैठते काम करते तो ये सब बातें ध्यान में नहीं रह सकती, और कठिन है, बड़ा कठिन है ध्यान में रहें। पर जब हम ध्यान में हों उस समय की अवस्था में, भले मौन शांति की अवस्था में भी अगर ये कहीं भीतर भाव गूंजते हैं तो अज्ञानता का नाश धीरे धीरे होता चला जाता है। उपनिषद में जो सद है, ढीला करना, पकड़ को ढीला करना, वो ढीला करना सतत रूप से चलता चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। आज के श्लोक की बात पूरी करते ही अब भाव आता है आपके 2 अप्रैल से आरंभ होने वाले अनुष्ठान का, उसके संकल्प का। जिनके आ रहे हैं, मैंने गंभीरता से सबको देखा है, और प्राय अभी कुछ रह गए हैं जवाब देने, बाकी दे दिए हैं। अनुष्ठान के प्रति संकल्पित पूर्व में ही होना पड़ता है, जिससे मन और शरीर ये दोनों तैयार हो जाए। बुद्धि तो फिर समर्पित है, मन शरीर दोनों समर्पित हो जाए। इसलिए पहले से ही सारी कैलकुलेशन करना, कितना समय लगेगा, कब बैठेंगे, कब नहीं बैठेंगे, सारा हिसाब लगाना। इसलिए अनुष्ठान की तैयारी के लिए अभी से सारा वर्कआउट करना है। पहले से शरीर और मन को बता दिया जाए लगातार, तो वो फिर बाधा नहीं बनते उस स्वरूप में। वो फिर अपने आप को छोड़कर मार्ग दे देते हैं। थोड़ा बहुत आएंगे बीच में, पर उतना नहीं आएंगे। पर यकायक बने कार्यक्रम 1 तारीख शाम को कि कल से अनुष्ठान आरंभ है, तो फिर बाधा बन सकते हैं शरीर और मन। इसलिए पहले से अपने आप को कहना आवश्यक है। और अब आप संकल्प ले लीजिए, जो साधक है उसे आवश्यक है कि वो वर्ष में न्यूनतम इन 2 बार के अवसर को नहीं छोड़े। इसमें अपने भीतर एक प्रचंड परिष्कार के लिए संकल्प लेना आवश्यक है। और अब आप अपने आप को तैयार कर लो बाबू, ठीक है? और मुझे लिख के भेजना कि हम लोग अनुष्ठान अमुक-अमुक कर रहे हैं। मैं आपकी ओर से ब्रह्म ऋषि चरणों में हाथ जोड़ूँगा कि आपका संकल्प प्रचंड हो, आपका संकल्प पूर्ण हो। करना तो आपने ही है, पर ये है कि मेरे साक्षी होने का भाव और मेरी प्रार्थना का भाव आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है? करना आपको ही है, अर्जुन तो आप ही हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।